हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है आम की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। मैंगो फार्मिंग। आम की खेती कब और कैसे करना चाहिए, आम की जब हम रोपाई करते हैं तो कौन सी ज़रूरी बातों को फॉलो करना चाहिए, कौन सी बेस्ट वैरायटी का हमको चुनाव और सलेक्शन करना चाहिए। आम की जब हम खेती करते हैं दोस्तों तो फ्लावरिंग स्टेज पर कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी बीमारी आती हैं और उनका समय रहते इलाज और प्रबंधन क्या है, कैसे सिंचाई करनी चाहिए और अनुकूल समय के ऊपर बात करेंगे। कौन किसान भाई आम की खेती कर सकता है, 1 एकड़ में कितनी लागत लगेगी, कितना आम के बगीचे से प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं और बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी। और क्या आपको पता है कि मैंगो की जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग होती है वो क्या होती है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, मार्केटिंग के ऊपर दोस्तों बात करेंगे और आम की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए, खाद दवाइयों के ऊपर बात करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आप पहले से ही आम की खेती कर रहे हैं तो कैसे आप अपनी ईल्ड को, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप आम के बगीचे से, मैंगो फार्मिंग से भी हाई प्रॉफिट आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दोस्तों संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे और कुछ ऐसी वैरायटी के बारे में बतलाएंगे जो कि इंडिया पर टॉप क्वालिटी की वैरायटी हैं, टॉप क्वालिटी का उत्पादन देती हैं और बिक्री करने में काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो ऐसी संपूर्ण जो बातें हैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। तो फलों का राजा है दोस्तों आम। तो आम की खेती वैसे तो आप 12 महीने पौध रोपण कर सकते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन पर आप पौध रोपण कर रहे हैं तो फरवरी से लेकर मार्च के मध्य आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और बरसात पर यदि आप खेती कर रहे हैं, खरीफ सीजन पर पौधरोपण कर रहे हैं तो अगस्त से लेकर सितंबर के माह के मध्य यदि आप पौध रोपण करते हैं। और हम आपको स्पेशल बतलाएंगे कि आप खरीफ सीजन पर जुलाई अगस्त महीने पर यदि आप पौधरोपण करते हैं मैंगो का तो एक अलग तरीके की बढ़वार देखने के लिए मिलती है। तो अगस्त सितंबर जो महीना है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। यदि आप इस टाइमिंग पर प्लांटेशन करते हैं तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता देखने के लिए मिलेगी। जलवायु और टेम्परेचर। तो आम की जो खेती है दोस्तों, इसकी जलवायु के ऊपर बात करें, आम की खेती उष्ण एवं समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु में काफ़ी अनुकूल माना जाता है। मौसम में जितना नम और आर्द्र जलवायु होगी उतनी ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेट होंगे दोस्तों। और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर यदि आपके एरिया का 10 से 12 डिग्री जाता है और अधिकतम के ऊपर बात करें 35 से 36 डिग्री सेल्सियस काफ़ी अनुकूल टेम्परेचर माना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि भारत पर सभी राज्यों पर आम की खेती की जा सकती है। चाहे MP हो, UP हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सभी प्रकार के राज्यों पर आप खेती दोस्तों आम की कर सकते हैं। खेत की तैयारी के ऊपर बात करें और भूमि की, तो आम की खेती काली दोमट, काली भूमि, चिकनी भूमि और वली दोमट रेतीली भूमि काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। वहाँ की आप आम की खेती प्रायः सभी प्रकार की मिट्टी पर कर सकते हैं। बस मृदा की जो pH वैल्यू है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाती है। आम का आप बगीचे की खेती करना चाहते हैं तो मृदा का परीक्षण आप ज़रूर करा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी पर कौन कौन से पोषक तत्वों की डिफिशियंसी है। खाद देने में दोस्तों आसानी होगी। खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो खेत सभी प्रकार के चल जाएंगे, बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और आप बड़े लेवल पर हाईटेक आम की खेती करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको
उन्हीं खेतों का सिलेक्शन करना चाहिए जिन खेतों की मिट्टी उपजाऊ हो और अधिक कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण हो और ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड निकलने वाली जो भूमि होती है, ऐसी भूमि का दोस्तों आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मृदा की पीएच वैल्यू 7.5 से ऊपर है तो खेत की तैयारी के समय आप जिप्सम 50 किलोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। इससे पैदावार बढ़ती है और पीएच घटता है। खेत के चारों साइड साफ सफाई भी होना बहुत ही ज़रूरी है और 5-7 फीट ऊंचाई वाली ग्रीन नेट भी आपको खींच लेनी चाहिए। और देसी पशु या फिर जंगली जानवर परेशान करते हैं तो तारबंदी भी दोस्तों होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको फार्म प्रिपरेशन करना है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। आम की सबसे अच्छी पैदावार और मार्केटिंग रेट अच्छा मिले, पैदावार अच्छी हो तो उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों हम बात करते हैं। प्रमुख रूप से नंबर 1 पर है जो दशहरी आम। इसके अलावा केसर आम जो कि काफ़ी किसानों की फेवरेट वैरायटी भी है, तो केसर आम का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं और काफ़ी किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं। केसर आम को भी आप लगा सकते हैं। इन वैरायटी सबसे बेस्ट वैरायटी है केसर आम। इसके अलावा बादामी मैंगो वैरायटी है, तोतापरी है, आम्रपाली है। इसके अलावा VIP 64 वैरायटी को आप दोस्तों लगा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि आप केसर आम को लगाइए या फिर आम्रपाली, तोतापरी, दशहरी, बादामी, इन सभी को आप लगा सकते हैं। उत्पादन काफ़ी अच्छा देती है यह वैरायटी। तो और भी अपने राज्य क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन दोस्तों कर सकते हैं। प्रति एकड़ प्लांट्स, यदि आप 1 एकड़ पर दोस्तों आम की खेती करते हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। यदि आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर खेती करते हैं, कम डिस्टेंस रखकर यदि आप पौधरोपण करते हैं तो 1 एकड़ में 600 से 650 पौधे दोस्तों लग जाएंगे। लेकिन यदि आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो आपको 1 एकड़ में अधिकतम 50 पौधे से लेकर 80 पौधे ही अधिकतम लग पाएंगे। तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर भी आप आम की खेती कर सकते हैं। यानी आपने सुना होगा कि आप 2-4 एकड़ का उत्पादन 1 एकड़ से निकालने के लिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर हमारे किसान भाई पौधरोपण कर सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, वेड तैयार। तो वेड प्रिपरेशन आपको किस प्रकार कराना है। आम की खेती आप वेड के ऊपर यदि आप पौधरोपण करते हैं तो जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। वेड मेकर या फिर वेड राइजर से आपको वेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। वेड से वेड की दूरी आपको 12 फीट रखनी है। वेड की चौड़ाई आपको 3 फीट और वेड की ऊंचाई दोस्तों आप 1 फीट रख सकते हैं, 1 से 1.5 फीट। यह डिस्टेंस काफ़ी उचित है यदि आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर आम की खेती कर रहे हैं। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो आप 20 mm बटन वाली जो बटन वाली ड्रिप एरीगेशन को आप इंस्टॉल करा सकते हैं। 1 एकड़ में यदि आप 20 mm बटन वाली ड्रिप को लगा रहे हैं तो आप अधिकतम 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च दोस्तों आता है। मल्चिंग पेपर लगाने से स्टार्टिंग के दिनों पर जो खरपतवार उगते हैं काफ़ी कंट्रोल मिलता है, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो मल्चिंग पेपर आप आम की फसल पर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। वेसल डोज जब आप पौधरोपण करेंगे, जिस समय आप खाद देंगे तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधा बढ़वा ले और काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले, तो सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली 20 kg, गोबर की खाद हमको लेना है लगभग मिनिमम 4 ट्राली। और आप चाहें तो इसके साथ सरसों की खली या फिर नीम खली भी 4 से 5 क्विंटल ऐड कर सकते हैं। इन सभी को जब दोस्तों आप पौधरोपण कर रहे हों उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी हमको कितनी रखनी चाहिए। यदि आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर खेती कर रहे हैं तो 600 से 650 पौधे लग जाएंगे। कुछ किसान भाइयों को बताया जाता है कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखिए और लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट, 11-1200 पौधे लगेंगे। यह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पास में हो जाता है। खेती तो कर लेते हैं लेकिन उतनी अच्छी आगे चल के ईल्ड नहीं मिल पाती है। तो एक्चुअली पर यदि हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर खेती कर रहे हैं तो कितनी दूरी रखनी चाहिए, तो
तो पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखिए और लान से लान की दूरी आप 12 फीट रख सकते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर आपको 1 एकड़ पर इतनी पैदावार देखने के लिए मिलेगी दोस्तों, जितना आपको परंपरागत तरीके से उत्पादन दोस्तों 3 एकड़ पर मिलता है आम का, उतना आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर 1 एकड़ में 3 से 4 एकड़ का उत्पादन निकाल सकते हैं। लेकिन आप सामान्य तरीके से या फिर नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं तो आपको पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों 10 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट रख सकते हैं। लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर आप खेती करते हैं तो पैदावार बढ़ती है, बस देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, प्रूनिंग की आवश्यकता होती है, समय समय पर आपको कटिंग करनी पड़ती है। यदि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा अनुभव है और आप आम की खेती कर रहे हैं और आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर भी आम की खेती कर सकते हैं। वहाँ की आप परंपरागत तरीके से भी पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट रखनी है और लान से लान की दूरी आप दोस्तों 20 फीट रख सकते हैं। तो इस प्रकार भी आप डिस्टेंस को अपना सकते हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर भी हमारे किसान भाई अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं पौधरोपण एंड प्लांट्स। तो आप प्लांट्स को किसी भी ट्रस्टेबल या फिर बागबानी फल फूल वाली जो नर्सरी होती हैं दोस्तों, वहाँ से या फिर किसी व्यापारी से, ट्रस्टेबल व्यापारी से, किसान से आप पौधे को बाय कर सकते हैं दोस्तों। और जब भी आप पौधे को बाय कर रहे हैं एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया में जो बेस्ट वैरायटी हो, अनुकूल हो, उसी वैरायटी को आप चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी केसराम, बादामी और आम्रपाली सभी जगह पर लगाई जा सकती हैं। तो आपको जो नर्सरी या फिर पौधे खरीदना है, ग्राफ्टेड पौधे को ही खरीदना है और किसी जेन्युइन पर्सन से ही आपको पौधे खरीदना है। पौधरोपण के ऊपर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको 1.5 बाई 1.5 या फिर 2 बाई 2 का गहरा गड्ढा खोद लेना है और 15 से लेकर 30 दिन की तेज धूप आपको लगाना है। इससे जो भी हार्मफुल इंसेक्ट हैं, फंगस हैं, वो कंट्रोल और नष्ट हो जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा 15-30 दिन की तेज धूप लग जाए उसके बाद आपको जो भी हमने खाद का कॉम्बिनेशन बताया है, जो मिट्टी बाहर निकली है उसको इस खाद में मिक्स करके ठीक तरीके से फिलअप कर देना है और एक एक पौधे की पौधरोपण करना है। और पौधरोपण करने से पहले पर्याप्त मात्रा पर फील्ड पर नमी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आपने पौधरोपण कर दिया विशेष रूप से इरिगेशन पर ध्यान रखना चाहिए। पौधा एकदम सीधा होना चाहिए और पौधा यदि कमज़ोर है तो बांस के हल्के से टुकड़ों को गड़ा दीजिए, उससे पौधे को बांध दीजिए जिससे हवा चलने पर पौधा टूटे ना और कमज़ोर ना पड़े। इस प्रकार आपको पौधरोपण दोस्तों करना चाहिए। पौधरोपण आपको ऊंचे इलाके पर ही करना चाहिए, यानी वेड विधि से आप खेती करें। वेड बनाकर यदि आप पौधरोपण करते हैं तो जल भराव भी नहीं होगा। इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं, यानी सिंचाई। तो आम की फसल पर बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, हल्की मध्यम सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कम सिंचाई पर भी हम इस फसल को खेती कर सकते हैं या फिर अच्छी ईल्ड निकाल सकते हैं। देखिए, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है लेकिन हल्की हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ड्रिप एरीगेशन से 3-3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं, 2-2 घंटे। इसके अलावा फ्लैट एरीगेशन से भी दोस्तों आप 20 से लेकर 25 दिनों के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। तो आम की फसल पर आप निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप चाहें तो मल्चिंग पेपर को भी लगा सकते हैं या फिर आप इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं। अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, अलग अलग फसलों को उगा सकते हैं। जैसे आपने आम की खेती दोस्तों कर रहे हैं, खरपतवार ना उगे तो हरी सब्जियों को ही उगा लीजिए। धनिया है, पालक है, मेथी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। इसके अलावा गेंदे की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों, बीन्स की खेती कर सकते हैं, मिर्च की खेती कर सकते हैं, टमाटर की खेती कर सकते हैं, गेहूँ की खेती कर सकते हैं, बीन्स और मटर की खेती के साथ साथ आप बेल वर्गीय फसलों की दोस्तों आप खेती कर सकते हैं। जिससे जो फील्ड है, जो स्पेस है, वहां पर आप खेती करें, जिससे फ़ायदा आपको ये होगा कि 2-3 साल बाद पौधा ठीक तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा। तब तक हम अन्य प्रकार की सब्जियों से भी उसी जगह पर, उसी
क्षेत्र पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की सब्जियों को उगाकर भी हम सब्जियों से अलग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अलग अलग सब्जियों को भी उगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर बिछाइए, खरपतवार नहीं उगेंगे और निराई गुड़ाई आपको प्रॉपर करनी चाहिए। यदि किसी खरपतवार है या फिर गेहूं की पराली, धान की पराली, उसको भी आप जो जड़ें हैं तने के पास नीचे साइड जड़ों के पास बिछा सकते हैं, इससे खरपतवार नहीं उगते हैं। दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो आम की फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्प्रे शेड्यूल कि कौन सी प्रकार की दवाई हमको स्प्रे करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे निकालें। आपने अक्सर देखा होगा कि आम की फसल पर इस साल फल आए लेकिन फिर अगली साल नहीं आए, या फिर पिछले साल तो आम के पौधे पर फल लगे लेकिन इस साल नहीं लग रहे हैं। ये कौन सी समस्या है, इसके लिए क्या काम करे जा सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीट प्रबंधन के ऊपर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी आम की फसल पर कीट पतंगे आते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, फल को प्रभावित करते हैं। तो प्रमुख रूप से रस्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है दोस्तों। इसके अलावा स्कैब, सूट बोरर, इसके अलावा दीमक है यानी टर्माइट्स, एंथ्रेक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू, पुष्प गुच्छ, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, फल फटने लगते हैं, लीफ स्पॉट है, मिलीबग की समस्या भी आम और रेयर समस्या है। इसके अलावा मैंगो हॉपर, फल सड़न, मैंगो डाई बैग की समस्या देखने के लिए मिलती है। गोमोसिस और एफिड्स माइट्स की समस्या दोस्तों देखने के लिए मिलती है। तो कीट पतंगे तो काफ़ी आते हैं, कुछ ऐसी गंभीर समस्या बीमारी हैं तो उनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी, क्वालिटी प्रभावित होगी, जिससे हमको बाजार भाव कमज़ोर देखने के लिए मिलेंगे। तो स्प्रे आपको किस प्रकार फॉलो करना है आइए समझते हैं। तो रस चूसक कीटों के लिए आपको पीला और नीला स्टिकी ट्रैप आपको ज़रूर लगाना है। जो फसल है उसकी हाइट से 1 से 1.5 फीट ऊंचाई पर आप पीला और नीला ट्रैप को आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इससे स्प्रे बहुत ही कम करने पड़ते हैं और इजीली तरीके से कंट्रोल भी हो जाते हैं। खेत के चारों साइड आपको 1 से 2 लाइन गेंदे की फूल की दोस्तों आपको ज़रूर लगानी है। इससे काफ़ी हद तक कीटों पर कंट्रोल मिलता है। तो इस प्रकार आपको 1-2 काम तो ज़रूर करना है और आम की फसल पर जितनी ज़्यादा दोस्तों साफ़ सफाई रहेगी उतना ही अच्छा हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट स्प्रे के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 1 से 2 माह के मध्य की जब फसल होती है तो नीम ऑयल का आपको स्प्रे करना है। 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे ज़रूर करना है, केवल और केवल नीम ऑयल। सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तो वायर कंपनी की कॉन्फिडोर 10 ml M45 फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है 15 लीटर की दर से। थर्ड स्प्रे 6 से 7 माह के मध्य की जब फसल होती है तो UPL कंपनी की लांसर गोल्ड 40 ग्राम लेना है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी घोल करके दोस्तों आपको स्प्रे कर देना है। फोर्थ स्प्रे 10 माह से लेकर 12 माह के मध्य आपको इस स्प्रे को जरूर दोहराना है। मोमेंटो एनर्जी वायर कंपनी की 25 ml, वायर कंपनी की लूना एक्सपीरियंस फंगिसाइड 25 ml 15 लीटर पानी घोल करके सिलिकॉन चिप को स्टिकर मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ जो स्प्रे है 14 से 15 माह के मध्य की जब फसल होती है तो स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम, इनको मिक्स करके आपको 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा दोस्तों जब आपकी मैंगो की फसल, मैंगो का पौधा फ्लावरिंग स्टेज में हो तो फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले वायर कंपनी की प्लानोफिक्स 5 ml, सिजेंटा कंपनी की एम स्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml और सिजेंटा कंपनी की इकतारा इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम, इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल कर के यदि आप स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छे और शानदार तरीके से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग सेट होने वाला है। और जो फ्रूटिंग ड्रॉपनेस की समस्या दोस्तों आती है उससे भी काफ़ी अच्छा आपको नियंत्रण और कंट्रोल मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार यदि आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और
स्टार्टिंग के दिनों पर आप नीम ऑयल और हल्के फुल्के जो नीम ऑयल हैं माइट्स के स्प्रे, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर जब फसल आती है तो काफ़ी अच्छे और बढ़िया कॉम्बिनेशन हमको स्प्रे करना चाहिए, जो कि हमने आपको बतलाया है। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल यानी खाद का शेड्यूल। जितनी ज़्यादा हम पौधे को भोजन देंगे, जितनी ज़्यादा पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि न्यूट्रिएंट की पूर्ति यदि हम थोड़ी सी डिफिशियंसी रह जाती है किसी पोषक तत्व की, तो पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुआई के समय यानी जब हम पौधरोपण कर रहे हैं उस समय तो हमको न्यूट्रिएंट की पूर्ति ज़रूर करना है, लेकिन जिस प्रकार फसल बड़ी होती जाती है उस प्रकार हमको पोषक तत्व यानी खादों का भी प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट खाद 1 से 2 माह के मध्य की जब फसल होती है दोस्तों, तो गोबर की खाद 5 किलोग्राम और सरसों की खली 1 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति पौधा की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए और जड़ों के पास आपको देकर सिंचाई करना है। सेकंड खाद 3 से 4 माह की फसल होती है तो सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद किसी अच्छी कंपनी का 100 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। जो हम आपको डोज बता रहे हैं प्रति पौधा की दर से आपको बतला रहे हैं। जितने पौधे हों उनका आप इंटू करके ठीक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना चाहिए। थर्ड खाद 5 से 6 माह के मध्य की फसल होती है तो यूरिया 100 ग्राम और डीएपी 100 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। फोर्थ खाद 7 से 8 माह के मध्य कैल्शियम नाइट्रेट 100 ग्राम, बोरॉन भी 20% वाली 20 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। फिफ्थ खाद 10 से 12 माह के मध्य की फसल होती है तो एमओपी खाद 100 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 100 ग्राम और यूरिया खाद 100 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले इस कॉम्बिनेशन को आप अप्लाई करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। यूरिया 100 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट और खाद पाउडर फॉर्म वाली 100 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और फ्रूटिंग स्टेज पर जब फ्रूटिंग सेट हो रहे हों दोस्तों, तो उस समय एनपीके घुलनशील खाद 0050 10 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम प्रति एकड़, एक एकड़ में जितने पौधे आपने लगाए हैं 10 से 15 किलोग्राम 0050 को, और बोरॉन को चाहे तो साथ में मिक्स करके बोरॉन को भी, बोरॉन 1 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 1 एकड़ में दे करके जड़ों के पास सिंचाई आपको करना चाहिए। एक और ज़रूरी सूचना और महत्वपूर्ण विषय, आपने अक्सर किसान भाइयों से सुना होगा या फिर आपके बगीचे में खुद ये समस्या आ सकती है कि आम की फसल पर पौधे पर फल प्रॉपर नहीं आ रहा, एक साल बाद एक साल ऐसा गैप है या फिर प्रॉपर फल नहीं आते हैं। तो एक फॉर्मुलेशन आपको अपनाना है कि आपको दोस्तों फ्लावरिंग स्टेज से 2 महीने पहले आपको पहले तो निराई गुड़ाई करनी है। और जो कल्टार आती है दोस्तों, 200 लीटर पानी लेना है। हम बात कर रहे हैं पेक्लोबुटराजोल, जी हाँ दोस्तों, कल्टार पेक्लोबुटराजोल 23% वाली को 80 ml लेना है, 200 लीटर पानी में घोल लेना है। और जो 200 लीटर पानी है दोस्तों, उसको जितने भी पौधे हैं सिंचाई करना है। सिंचाई के बाद आपको 200 लीटर पानी सभी पौधे पर निश्चित मात्रा में पौधों के पास आपको देना चाहिए। इससे काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रूटिंग सेट होते हैं दोस्तों, और कटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं प्रूनिंग यानी कटिंग। तो आम की फसल पर क्या प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है या नहीं दोस्तों? 101% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। यदि आप कटिंग नहीं करेंगे तो पौधा लंबाई में बढ़ जाएगा, इससे हाइट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कम टहनियाँ कम डालियाँ होने के कारण दोस्तों पैदावार घट जाएगी। तो इसलिए कटिंग करने से पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय फैलाव में बढ़ता है, यानी चौड़ाई में बढ़ता है। इससे उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। तो फर्स्ट जो कटिंग आपको कब करनी है? पौधरोपण से 8 से 9 माह की मध्य की जब फसल होती है तो आपको फर्स्ट कटिंग करनी चाहिए। अब कटिंग जैसे ही आपने कर दी तो कटिंग के बाद आपको कौन से वाटर शूट्स होती हैं आपको अलग करना है। और जैसे ही आपने कटिंग कर रहे हो तो जो टॉप साइड्स की जो ब्रांचेस होती हैं दोस्तों, उनको ही कट करना चाहिए। और कटिंग के जस्ट बाद
आपको धानुका की कोनिका फंगिसाइड यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगामाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का जो कॉम्बिनेशन आता है 15 लीटर पानी में 40 ग्राम की दर से आपको स्प्रे कर देना है। बहुत बढ़िया जो फटाव है वो देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे। आम की फसल पर कटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इससे पैदावार भी बढ़ती है और पौधा ठीक तरीके से विकास करता है। ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा डालियाँ आती हैं दोस्तों, इससे काफ़ी बढ़िया हमको पैदावार देखने के लिए मिलती हैं। और एक काम और दोस्तों आप कर सकते हैं कि फ्लावरिंग स्टेज से 6 महीने पहले आप कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक फंगिसाइड स्प्रे करना है और प्रॉपर कटिंग के बाद सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कटिंग करते समय केवल टॉप साइड की आपको ब्रांचेस को ही कट करना चाहिए। और कट किस प्रकार करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि मई महीने पर भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। मई महीने पर यदि आप प्रूनिंग करते हैं तो बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और पौधा भी काफ़ी अच्छे से बढ़वार लेता है। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल समझने से पहले काफ़ी ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी वैरायटी को, क्या ग्राफ्टेड वैरायटी है, क्या ग्राफ्टेड पौधा है या फिर नहीं है। तो लाइफ साइकिल काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप जो पौधे आपने लगाए हैं क्या सीड से आप तैयार कर रहे हैं या फिर आपने ग्राफ्टेड या फिर जो नर्सरी से पौधे परचेज करके लगाए हैं। यदि आप ग्राफ्टेड पौधे को लगाते हैं तो 2 से 2.5 साल का पौधा होता है तो फल देना स्टार्ट कर देता है। देखिए 1.5-2 साल का पौधा भी फल देना तो शुरू कर देता है, लेकिन 4 से 5 साल का जो दोस्तों पौधा होता है वो पूर्ण विकसित की श्रेणी में आ जाता है। यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, प्रॉपर सिंचाई पर ध्यान रखते हैं, खरपतवार मुक्त फसल रखते हैं तो 4-5 साल का पौधा पूर्ण विकसित दोस्तों हो जाता है। और जैसे जैसे पौधा अपनी ग्रोथ लेगा, जैसे जैसे आप प्रूनिंग कटिंग करेंगे, जिस प्रकार पौधे की एज बढ़ती जाएगी उस प्रकार पौधे में जो उत्पादन है, जो ईल्ड है वो भी दोस्तों बढ़ने वाली है। तो आम की जो खेती यह एक बहुवर्षीय पौधा है जो कि कम से कम मिनिमम 25 से 30 साल तो कम से कम दोस्तों चल ही जाता है। तो ये मान लीजिए कि 3-4 साल का पौधा फल देना स्टार्ट कर देता है और 25-30 साल कम से कम दोस्तों 25 से 30 साल और अधिकतम 70-80 साल तो यह फसल चल ही जाती है। मार्केटिंग रेट के ऊपर बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को थोक रेट किस रेट पर मिलता है आइए समझते हैं। तो जो मार्केटिंग रेट है मैंगो का हमेशा काफ़ी अच्छा ही रहता है और फलों का यह राजा भी है, तो हमेशा सभी जगह पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को थोक रेट 25 रुपये से लेकर 60 रुपये और अधिकतम 80 रुपये तक का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। आप अंगेती यदि मैंगो को हार्वेस्ट करते हैं, प्रूनिंग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, सिंचाई और न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को 80 रुपये केजी तक का रेट मिल जाता है। तो 25 से 60 रुपये एक एवरेज औसत हमारे किसान भाइयों को रेट देखने के लिए मिलता है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं पर एकड़ ईल्ड। यदि आप आम की खेती अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर करते हैं तो 3 साल का पौधा एक पौधे से 20 केजी फल की हमको हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी। यदि आप 650 पौधे 1 एकड़ में लगाते हैं और 20 केजी यदि आप तीसरे साल से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है तो 13,000 केजी यानी 130 क्विंटल आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। यदि आप डिस्टेंस को ज़्यादा दूर दूर करते हैं तो देखिए थोड़ा सा लंबे समय के बाद ज़रूर हार्वेस्टिंग शुरू होगी, लेकिन एक पौधे से जो उत्पादन है वो भी 70-80 किलो तक आपको मिल सकता है। तो इसीलिए पौधा जिस प्रकार ग्रोथ करता जाएगा, जिस प्रकार वृद्धि होगी, उस प्रकार जो उत्पादन है दोस्तों वो भी बढ़ जाएगा। यदि हम 20 केजी का ही एक एवरेज लेते हैं पहले 5 सालों पर तो ये मान लीजिए 130 क्विंटल पैदावार हमको हर साल शुरू हो जाएगी। लागत के ऊपर बात करें पर एकड़ कॉस्ट, तो 1 एकड़ में जो लागत लगेगी मिनिमम 70 से 80 हज़ार रुपये तो आप लेके चल ही सकते हैं कि 1 एकड़ पर 70-80 हज़ार रुपये हमारा खर्च होने वाला है मिनिमम। और फिर अधिकतम जिस प्रकार आगे चल के फिर जो हार्वेस्टिंग का खर्च है, खाद स्प्रे का, आगे चल के 2-3 साल बाद भी वो कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन जी हाँ, हर साल 70-80 हज़ार नहीं लगेगा, ये बात आप मान लीजिए। फिर अगले साल से खाद स्प्रे और हार्वेस्टिंग का और किराया का ही खर्च लगने वाला है, बाकी खर्च भी घट जाएगा। स्टार्टिंग के जो साल है उसका हमने कैलकुलेशन बताया है कि 70-80 हज़ार रुपये 1 एकड़ में दोस्तों लग जाएंगे, क्योंकि आपको प्लांट भी परचेज करना है और आपको 1 एकड़ में 600-700 पौधे लगाना है और
आपको प्लांटेशन का खर्च जाएगा, बहुत सारे जो बेसल डोज की खर्च होते हैं, कॉस्ट हैं, सभी एक्सपेंसेस को जोड़कर 70-80 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत लग जाएगी। मुनाफा और नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप आम की खेती करते हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर भी खेती करते हैं, तो आम की खेती पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है मुनाफा पर, नेट प्रॉफिट पर, कि यदि बाजार भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हमेशा अच्छे ही रहते हैं, और उत्पादन आप अच्छे तरीके से फ्रूटिंग सेट कर पाते हैं, तो उत्पादन और मार्केटिंग रेट पर काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट डिपेंड दोस्तों करता है। अब देखिए, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे से पता है कि हमने तो 30 रुपये केजी का रेट ले रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही हमको रेट देखने के लिए मिलता है। 30 रुपये केजी यानी 3000 रुपये कुंटल, और 1 एकड़ में 130 कुंटल पैदावार हुई। 130 में यदि हम 3000 का इंटू कर देंगे तो 3,90,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया पिछले 3 साल पर। पहले के जो 3 साल हैं उन पर 3,90,000। अब 3,90,000 में हम 80,000 रुपये हमारी जो लागत लगी उसको घटा देंगे। तो दोस्तों 3,90,000 में 80,000 घटा देंगे तो 3,10,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये तो बात थी पहले के 3 साल, लेकिन जैसे जैसे 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का पौधा होगा तो उस प्रकार उत्पादन भी बढ़ने वाला है, और बाजार भाव यदि हमको और अच्छे मिले तो हमने तो आपको नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए बताया स्टार्टिंग की जो साल पर। यही उत्पादन, यही जो नेट प्रॉफिट है, उत्पादन दोस्तों बढ़ने से नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। जो आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं वो आप 5-7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, मिनिमम 5 लाख रुपए तो आप पकड़ ही लीजिए, क्योंकि 4-5 साल बाद पौधा बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देता है। बाकी आप जब तक हार्वेस्टिंग नहीं मिल रही है तब तक आप हरी सब्जियों को उगाइए। अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर आप 3 फीट पर पौधे को न लगाइए, 5 से 6 फीट पर, पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 फीट मिनिमम तो आप इतनी रखिए, और अधिकतम आप बढ़ा सकते हैं, और लान से लान की दूरी 12 से 15 फीट दोस्तों आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप आम की खेती करते हैं तो कुछ किसान भाइयों को बताया जाता कि 1 एकड़ से आप 15 लाख 20 लाख रुपए कमाइए, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, यदि आप सिस्टमिक तरीके से खेती करते हैं, काफ़ी अच्छे से वाटर मैनेजमेंट को, फर्टिगेशन को, स्प्रे शेड्यूल को और प्रूनिंग समय समय पर करते हैं, समय समय पर देखभाल करते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपने अनुभव को, अपने विवेक को लगाते हैं, तो आम की खेती से एक सीजन पर 1 एकड़ पर दोस्तों ये मान लीजिए 4 से 5 लाख रुपए कम लागत वाली यह फसल है, और काफ़ी अच्छे से आप खेती कर सकते हैं। और क्रॉप कवर को भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। क्रॉप कवर क्या होता है, तो आप जो कि वीडियो पर देख रहे हैं दोस्तों, क्रॉप कवर लगाने से जो कि हरा मच्छर या फिर माइट्स या फिर सकिंग पेस्ट जो डंक मार देते हैं या फिर नुकसान पहुंचा देते हैं या फिर सकिंग का काम करते हैं, रस चूसने का काम करते हैं, हरे मच्छर और रस चूसक कीटों से यदि आप कंट्रोल पाना चाहते हैं दोस्तों, और बिना स्प्रे पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, तो आपको क्रॉप कवर जरूर लगाना चाहिए। इससे दाग धब्बे नहीं आते हैं। प्लस दूसरी बात ये है कि यदि दाग धब्बे ना आए तो क्रॉप कवर लगाने से, जो कि प्लास्टिक पॉलीथीन का भी होता है और कपड़े के भी कवर होते हैं, तो आपको पॉलीथीन वाले या फिर कागज़ वाले जो भी आप ईज़िली उपलब्ध हो जाएं, पहले से मिल जाएं, उनको आपको फ्रूटिंग स्टेज पर, जब फ्रूटिंग छोटे छोटे साइज के दिख रहे हो, उस समय हमको क्रॉप कवर लगा देना चाहिए। क्रॉप कवर लगाने से फल की क्वालिटी, चमक, साइज शेप काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, जो कि आप बड़ी बड़ी सिटीज़ पर यदि आपने आम को एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर बिक्री करने में बहुत ज़्यादा ईजिली और आसानी हो जाती है। दोस्तों, आप अपने आम की हार्वेस्टिंग को, अपनी उपज को लोकल मार्केट, लोकल मंडियों पर भी बिक्री कर सकते हैं, या फिर जो भी नज़दीकी मंडियों पर भी आप आम की फल बागवानी मंडियों पर भी आप आम की हार्वेस्टिंग को बिक्री दोस्तों कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि दोस्तों आप आम की खेती करते हैं तो ये मान लीजिए आम की जो फसल है, फलों का राजा दोस्तों आम, काफ़ी यह फसल से भी, आम के बगीचे से भी आप हाई प्रॉफिट अर्न, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लागत लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाँ, यदि आप प्रॉपर देखभाल करेंगे तो आम की फसल से भी काफ़ी अच्छा मोटा प्रॉफिट दोस्तों कमाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।